11 मई से आयोजित उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की व्यवस्था आपसी परिचय तथा विचार विमर्श के लिए श्री ठाकुर बाल गोविंदा भक्त वृंद की ओर से महानगर के श्री ठाकुर बाल गोविंदा निवास पेस टाउन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 धाम यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्त वृंदों की एक बैठक बुलाई गई। उल्लेखनीय है कि लव इंडिया फाउंडेशन की पहल पर आयोजित 4 धाम यात्रा के विभिन्न पहलुओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इसमें अरुण कुमार सरावगी, राजश्री सरावगी, निधि सरावगी, शिव कुमार बगड़िया, पदम सरावगी, संजीव कुमार तातिया, प्रमोद पांड्या, कुसुम वर्मा, आलोक झुनझुनवाला, बबीता वर्मा, पुष्पा बगड़िया, पुष्पा अग्रवाल, उमा सिंघानिया, अमित अग्रवाल, जगदीश प्रसाद केडिया, दीपक केडिया, कृष्ण केडिया, रुचि अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, मंजू खड़किया, स्मिता अग्रवाल, ओम प्रकाश फोगला, बीरू फोगला, साधना खेमका, अरुण मालू, चांदनी वर्मा, सुमन शर्मा आदि ने भाग लिया। युवा शक्ति से बात करते हुए मनमोहन गारोदिया ने कहा कि ये यात्रा आध्यात्म व सेवा का संगम है। हमारे परिवारों में बहुत सारे लोग जो अकेले रहते हैं और अकेले यात्रा नहीं कर सकते, उनकी सुविधा के लिए हमने ये आयोजन किया है। इस दौरान हम लोग सेवा के विविध कार्य भी करते हैं। श्री गारोदिया ने बताया कि मारवाड़ी समाज के जो परिवार गरीबी के कारण अगर अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते हैं तो हम नाम गुप्त रखते हुए उनकी मदद भी करते हैं। और ये हमारी गिनती करेंगे तो पता नहीं हमको कौन सी यात्रा होगी। हम लोग 2023 में गंगा सागर से शुरू किए थे और ये 8 जोड़ों की विवाह के साथ में हम लोग का एक धर्म के साथ में अध्यात्म का और सेवा का जो एक संगम बन रहा है, वो संगम जो है अनवरत चल रहा है। और अब हम लोग 4 धाम जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम हम लोग 7 संगम में दर्शन करेंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे, जमुना जी में स्नान करेंगे, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, केदारनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। तो इसमें हमारे आध्यात्म के साथ में सेवा का भाव भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, यात्रा नहीं कर पाते हैं। 4 धाम की यात्रा बड़ी कठिन है और ये ठाकुर जी हमसे एक तपस्या करवा रहे हैं कि भाई ये यात्रा सब भक्तजन कर सके। तो ये भाव को लेकर के हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। और जहाँ हम लोग यात्रा करते हैं वहाँ पर हम लोग की कुलदेवी है रानी सती दादी, हम लोग की सब लोग मानते हैं, हम लोग राजस्थान के। तो वहाँ पर मंगल पाठ होता है। हम लोगों ने इससे पिछली बार भी दुबई में भी यात्रा की थी, अभी गुवाहाटी में कामाख्या भी करके आए थे, आगे में हम लोग सिंगापुर में करने जा रहे हैं और उससे पहले गंगा सागर में हुआ, अभी हम लोग रानीगंज में भी यात्रा करने गए थे। तो ये इस तरीके से हम लोग की यात्रा जो है धार्मिक यात्रा रहती है, वहाँ कुछ ना कुछ सेवा कार्य भी करते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, हम लोग का गंगा सागर में भी बहुत सेवा परिकल्प चलता है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, होम्योपैथी क्लिनिक है, गौशाला है, बच्चों की स्कूल है, लड़कियों के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, मंदिर है। इस तरीके से बहुत सारे परिकल्प हमारे वहाँ पर भी चलते हैं। और हम लोग मारवाड़ी समाज के या हिंदी भाषी समाज के जो भी युवा लोग हैं, जो IAS IPS UPSC के जो भी एग्ज़ाम में पढ़ना चाहते हैं, जो आर्थिक अभाव से नहीं पढ़ पाते हैं, वो अगर प्रिलिमिनरी क्रैक करते हैं तो उन लोग को हम लोग जितनी भी सहायता हो सकती है हम लोग देते हैं। और हमारे मारवाड़ी समाज के अंदर में जैसे हमारे एक संस्था है श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज, तो मारवाड़ी समाज की कोई भी लड़कियां आर्थिक माँ बाप उनका आर्थिक अभाव से उनकी शादी नहीं कर सके तो हम लोग उनका नाम गुप्त रखते हुए जो सहयोगिता हो सकती है हम लोग करते हैं। इस तरीके से कई परिकल्प है जो हमारे राजनीतिक चेतना का भी, और हम लोग समाज के सरकार के सामने में भी कई ज्वलंत विषय होते हैं, हम उनको सामने में उठाते हैं। और कई जगह हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी PIL फाइल की है, कई पर एक्शन भी हुआ है। इस तरीके से हम जन जागरण से लेकर, सेवा से लेकर के, राष्ट्रीयता से लेकर के, आध्यात्म से लेकर के जितना संभव होता है हम लोग काम करते हैं। और युवा शक्ति से बात करते हुए गिरीश सूर्या स्वामी ने बताया कि 4 धाम की यात्रा से पहले मैं इस टीम को आशीर्वाद देने आया हूं। उन्होंने इस संदर्भ में गंगा सागर धाम में किए गए सेवा कार्यों की चर्चा की। उन्होंने 4 धाम यात्रियों को शुभकामनाएं दी। गोविंदं मनमोहन जी तथा लव इंडिया फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है तथा बाल गोविंदा परिवार के तरफ से एक 4 धाम की यात्रा का 11 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे और ये 12 दिन का यात्रा ही रहेगा। तो इस संदर्भ में योग आश्रम से अटैच है, जो कि क्रिया योग आश्रम से हम लोग ध्यान का
जो मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे ध्यान सिखाते हैं। क्रिया योग परंपरा जो कि बाबा जी महाराज, लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद, उसी ट्रेडिशन में हम लोग ध्यान का परंपरा के माध्यम से ध्यान सिखाते हैं, जो कि मनुष्य को जनरली पीस ऑफ माइंड और जितने सारे तनाव है इस तनाव से दूर करने के लिए एक मूल मंत्र है हम लोगों का आश्रम से यही सेवा दिया जाता है। ये आध्यात्मिक सेवा रहा। आध्यात्मिक सेवा को छोड़ के कुछ हम सोशल सर्विस करते हैं जो कि जनमानस के लिए है। जैसे कि हमारा वहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोले थे, जहाँ पे कि 120 में जो कि वहाँ पे क्लास 12 के बाद वो लोग एग्जैक्टली ट्रेनिंग लेके हमारा यहाँ पे कोलकाता में सुश्रुत आई फाउंडेशन जो कि सॉल्ट लेक में है, वहाँ पे सभी लोग जॉब कर रहे हैं। तथा हमारे साथ कोठारी जो हॉस्पिटल है वो भी अटैच्ड है। उनका सभी सदस्य लोग हमारे को सहयोग करते हैं। तथा सासाराम पे जो सासाराम पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हम लोग का ट्रेनिंग सेशंस होता है, जहाँ पे कि बच्चे जाके वहाँ पे 1 महीना रह के ट्रेंड होके आते हैं। तो उसके अलावा हमारा एक स्कूल भी वहाँ पे चलता है तथा एक टेलरिंग सेंटर चलता है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 6 बैच कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग सामाजिक तथा आध्यात्मिक बोथ वे वहाँ पे गंगासागर में क्रिया योग आश्रम का कंट्रीब्यूशन है। तो इसी संदर्भ में गंगासागर से यहाँ आना, इन लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत बनाना, ताकि ये लोग जो जा रहे हैं 4 धाम का यात्रा में, इस यात्रा में संतों का आशीर्वाद लेके जाने में हम लोगों का यही एक परंपरागत जो मानसिक शादी करवाए थे। और वहाँ पे हमारा प्रशासन का सारे मंत्री लोग से लेकर सभी गंगासागर में जितने ऑफिसर सभी वहाँ पे योगदान हमें किए हुए थे, उपस्थित रह के हम लोगों को उस प्रेरणा तथा जहाँ जितना सपोर्ट करना था किए थे। और वहीं से हमारा जो सोशल सर्विस मनमोहन जी का शुरू हुआ था, और वहाँ से लेकर हमारा आश्रम का भी वो पहला जो कि कम्युनिटी मैरिज सेरेमनी था, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम नहीं किए थे, लेकिन वो प्रोग्राम बहुत ही वर्णाढ्य था। और वहाँ पे जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, जहाँ पे कि हमारा आश्रम में ही हम परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं कि उनका ये जो 4 धाम का यात्रा बहुत ही सफल हो, और हम यही मंगल कामना परमात्मा के पास प्रार्थना करते हैं। उल्लेखनीय है कि सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार इन 4 धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदाता बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग 4 धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वो जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इन तीर्थ स्थलों के बारे में ये मान्यता है कि ये वही स्थल है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार होते हैं। तीर्थयात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनेत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से पवित्र जल लेकर केदारेश्वर पर जल अभिषेक करते हैं। उसके बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक कथा प्रचलित है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका अर्थ है कि बद्रीनाथ के दर्शन कर लेने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगोत्री में स्थित गौरी कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा खुद भगवान शिव की परिक्रमा करती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री धाम यात्रा को सनातन शास्त्रों में असित मुनि का निवास बताया गया है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार यमुनोत्री को सूर्य की बेटी और यम की बहन यमुना जी का उद्गम स्थल माना गया है। पवित्र यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। पवित्र नदी यमुना यही से निकलती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ भी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की मृत्यु के प्रायश्चित के लिए यही आए थे। केदारनाथ धाम में शिवलिंग की बैल के पीठ की आकृति पिंड में पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से नर नारायण ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम रोज से ओम जय जगदीश हरे, ओम जय
युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को